सो हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन में ये था, ये मास m है, ये मास m है, इट इज पुल्ड बाय द फोर्स mg/2, इट इज पुल्ड बाय द फोर्स mg/2, देखो बेटा, ये था, ये मास m है, ये मास m है, ये a0 है, और ये आया नीचे को, ये लेट कर लिया, और ये बेसिकली है relative acceleration of the block with respect to the wedge. तो हमने फोर्स लगा दिया इधर को mg/2। क्वेश्चन में पूछा गया था राइट डाउन द एक्सेलरेशन इन द वेक्टर फॉर्म, और ये डायरेक्शंस दे रखी थी। हमने ब्लॉक के लिए ड्रॉ किया, ब्लॉक इज लेट इट बी गेटिंग डाउन विद रिस्पेक्ट टू द वेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन द एक्सेलरेशन है, एंड दिस block is in contact with the wedge also, so it is also moving in the horizontal direction also, and normal action is also acting on it but in the horizontal direction. Upon you consider a0 here and a here, फिर हमने वर्टिकल में लिखा इसको, वर्टिकल में mg माइनस mg/2, ओके, mg माइनस mg/2, और फिर हमने लिखा mg माइनस mg/2, फिर ये किसके बराबर आ गया, ma के बराबर, तो यहाँ से a आ गया आपके पास g/2, नीचे को आ गया, और हॉरिजॉन्टल में n का वैल्यू किसके बराबर आ गया, ma0 के बराबर आ गया। फिर हमने लिखा वेज के बारे में, वेज वाज लाइक दिस, वेज वाज लाइक दिस, तो वेज पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, हॉरिजॉन्टल में mg/2, वर्टिकल में mg, ये वाला भी mg आएगा ना, क्योंकि इसमें टेंशन T आ जाएगा बेटा, इसमें टेंशन T आ जाएगा, और T का वैल्यू F के बराबर है, तो ये हमने लिखा। तो इस केस में मैंने बोल दिया था वर्टिकल की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे का सारा जो सरफेस है वो स्मूथ है, फ्रिक्शन होती तो यूज करते। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आ गया बेटे, हॉरिजॉन्टल किसके बराबर आ गया, mg/2, और n लगा पीछे को, इज इक्वल टू ma0, लेट इट बी दिस एक्सेलरेशन इज a0, mg/2 इज इक्वल टू 2ma0, a0 इज इक्वल टू g/4। This was the acceleration, a0 was the acceleration of the wedge. फिर हमने लिखा एक्सेलरेशन ऑफ द वेज वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, g/4 i कैप, और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या आ जाएगा बेटे, यही जो हमने लिखा था, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, और ये रिजल्ट आ गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली जो हमने शेयर किया कि हमने कांस्टेंट इक्वेशन वो वाला क्यों नहीं यूज किया, उसका रीजन ये है कि वो इसलिए यूज नहीं किया बिकॉज ये डायरेक्ट इस एंड पे अपन फोर्स लगा रहे हैं, और इनके बीच में जो कांटेक्ट है वो नॉर्मल एक्शन ही है, बस ये वाला, ठीक है, इनके बीच में जो नॉर्मल एक्शन कांटेक्ट है वो ये वाला है बस, ठीक है, ये वाला। और नॉर्मल एक्शन के हिसाब से तो जितना ये इसको पुश कर रहा है इधर, उतना इधर को ये कर रहा है, so that's why they will be having the common acceleration only in the horizontal direction. पर constant equation जो हम लेते थे स्ट्रिंग्स के साथ जो लेते थे, उसमें constant equation वाला अभी ये लग नहीं रहा है, बिकॉज ये डायरेक्ट फोर्स हम इधर लगा रहे हैं इसके ऊपर, इस थ्रेड के ऊपर, और ये थ्रेड इन जो दोनों को आपस में नहीं जोड़ रहा है। आप समझ पा रहे हो ना constant equation, there is a constant equation due to the normal action but not due to the string। अब ये बोल सकते हैं there is a constraint equation, there is the constraint relation due to the normal but not due to string, but not due to the string, पर ये string के कारण नहीं है। ठीक है, एक तो ये था हमारा, हमने किया हुआ था ये, तो चलो डिटेल हमने कर ही ली थी। अगर आप इसका मेथड 2 देखते हो वो सिंपल है, और भी सिंपल है मेथड 2 जो हमने करना था, ये वाला मेथड 2 में क्या था बेटे, आपने फोर्स लगा दिया, तो एज आई सेड व्हेनेवर यू आर हैविंग एनी सच कंडीशन यू कंसीडर दिस होल एज अ वन सिस्टम। अब इसको एक सिस्टम मान लीजिए,
और ये बेटे m में, ये m में, तो किसके बराबर आया एक्सेलेरेशन? हॉरिजॉन्टल में माना हमने a नॉट, total force F, total mass 2m, acceleration a naught. What is the value of a naught? F by 2m. What is the value of F? mg by 2. So you got the value g by 4. ये आ गया. अब आप इसका नाम लिख दीजिए relative acceleration. तो आप relative acceleration में ये देख पा रहे हैं, relative acceleration में mg लग रहा है नीचे को, mg by 2 लग रहा है ऊपर को, is equal to mass into relative acceleration. यहाँ से relative acceleration ए आर लिख लो, चाहे एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज लिखिए, वो आ रहा है आपके पास बेटे जी बाय 2. क्या आ रहा है आपके पास? जी बाय 2. और ये जी बाय 2 जो आया बेटे, ये आ गया. ठीक है, तो अगर आप इसको फिर से वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं बेटे, इधर बोला गया एक्स है बेटे, इधर बोला गया वाई है. ठीक है, इधर बोला गया x है, दूसरी जगह बोला गया कि ये y है. और अगर आप इसको लिखते हैं तो इसका वैल्यू जो आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा आपके पास? लाइक फॉर द वेज इट विल बी g by 4 I cap and for the block it will be g by 4 I cap plus g by 2 j cap. ये रिजल्ट आ गया. ये हमारा रिजल्ट था जो हमें पूछा गया था इस क्वेश्चन में. बेटे क्लियर हो गया ना कि नहीं? सर बस एक क्वेश्चन था, बस एक. हाँ बेटा, हाँ बोल. बस सर जब हमने ऊपर सॉल्व किया तब हमारे पास n इक्वल्स टू एम ए नॉट आया ना. हाँ हाँ हाँ, हॉरिजॉन्टल है सर वो, यस सर, वो एक बार एक्सप्लेन कर दो. बेटा. ये देखना, ये नॉर्मल एक्शन आ गया ना इधर, ये वाला है ना, ये नॉर्मल एक्शन आ गया बेटे. जब ये नॉर्मल एक्शन आ गया तो हमने मान लिया कि लेट कर लिया ना, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलेरेशन ए नॉट है, तो हमारे पास बेटे फोर्स बेसिकली होता क्या है? मास इनटू एक्सेलेरेशन. अब यस सर. हॉरिजॉन्टल में फोर्स एन लग रहा है, मास इसका एम है और एक्सेलेरेशन लग रहा है एम ए नॉट, तो एन इज इक्वल टू व्हाट? एम ए नॉट. ठीक है सर. है ना हॉरिजॉन्टल. अब इसके यस. कारण लगा इधर और इस पे इसने लगाया इधर. जब तुम इसका एफबीडी बनाओगे तो इस पे फोर्स हॉरिजॉन्टल इधर दोगे, जब तुम इसका एफबीडी बनाओगे तो इस पे नॉर्मल एक्शन हॉरिजॉन्टल दोगे. ओके यस यस सर. यस, थैंक यू सर. थैंक यू. ओके. अभी देखिए एक और क्वेश्चन. हमारे पास क्वेश्चन है, लेट्स पुट इट ऑन द क्वेश्चन प्लीज. क्वेश्चन है बेटे, टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स each having a mass of 20 kg, each having a mass of 20 kg are connected to each other, by a light inextensible string as shown, and are placed over a rough surface. Are placed over a rough surface and pulleys are connected to the blocks. Pulleys are connected to the blocks. So find acceleration
acceleration of the blocks after 1 second, after 1 second, after 1 second, when a variable force of 40 T Newton is applied. ठीक है, ये बेटे आपके पास ना ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रखा है. ये इधर आ गया, ये ऐसे आ गया बेटे, ये इधर आ गया, और फिर ये ब्लॉक इधर, और यहाँ पे हमने रिजिड सपोर्ट लगाई है. और ये है, और यहाँ पे बेटे आपने फोर्स 40 टी लगाई है. ठीक है, और मैं इसमें थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको. ये हम लोग क्वेश्चन है, ये मैं होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ, म्यू इज अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ये हमारे आने वाले लेक्चर में पार्ट रहेगा, ये हम उसको तब डिटेल में करेंगे. अभी के लिए सिर्फ आप ये क्वेश्चन को नोट कर लो. ठीक है, पर अगर हम म्यू ना मानते तो फिर क्या रिजल्ट आता है. और इसका मास आपको दे रखा है, बोथ आर 20 kg. ठीक है, ये आप लोग कि हम लोग करेंगे क्वेश्चन, पर ये बिट आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, जैसे हम फ्रिक्शन का करते हैं तब. अच्छा, एक देखिए, एक और, इसमें फ्रिक्शन वर्ड आ गया ना बेटे, तो उस वजह से ये फ्रिक्शन वाला हम लोग जैसे ही करेंगे आगे तब करेंगे डिस्कस. ठीक है, अभी देखिए एक और, जिसका आंसर्स है हमारे पास, वो 4/13 और 6/13 आते हैं. नो डाउट ये बाद में करने वाले हैं. ठीक है, ओके. अब देखिए एक और बेटे, इन द फिगर शोन, क्वेश्चन है, in the figure shown, mass m is being pulled on the incline of wedge, on the incline of the wedge of mass capital M. All the surfaces are smooth. All the surfaces are smooth. Find acceleration of the wedge. Find the acceleration of the wedge. ये कुछ आपको दे रखा है, ऐसे. ये थोड़ा सा ना आपके लिए बेटे क्वेश्चन रहेगा जो आपको अच्छे से समझना. ये मास बेटा कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, और ये आप फोर्स एफ लगा रहे थे.
ये है कुछ आपका रिजल्ट इसमें। तो आपको इसमें एक्सेलरेशन ऑफ द वेज निकालना है क्या है। मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट शेयर कर देता हूँ हो क्या रहा है इसमें। बेसिक बेसिक, चलो अगर हम डिटेल को ना भी समझे, हम बेसिक बेसिक चीजें तो अप्लाई कर ही सकते हैं बेटे। ये फोर्स लग रही होगी, ये टी आएगा, है ना। नो डाउट इस केस में भी टी का वैल्यू एफ के बराबर होगा, नो डाउट अबाउट दैट। और ये बेटे नॉर्मल एक्शन लग रहे हैं ऐसे करके, और ये एंगल बेटे आपको थीटा दे रखा है। दिस एंगल इज व्हाट द थीटा, ठीक है। अभी आप इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें कांस्टेंट इक्वेशन नॉर्मल एक्शन के कारण लगेगा। जो कांस्टेंट है बेटे, जो कांस्टेंट इक्वेशन है वो नॉर्मल एक्शन के कारण लगेगा, पर स्ट्रिंग के कारण नहीं लगेगा। क्यों? स्ट्रिंग पे हम डायरेक्ट फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें ये छोटे से पॉइंट्स हैं एक दो, बस आपको वो ध्यान से सुनने हैं, बस क्लियर हो गया फिर सारा काम। ये मान लीजिए बेटा, ये जो एक्सेलरेशन है आपके पास, ये मान लीजिए ये A1 है, और ये इधर को जा रहा है बेटे, और ये है A2, कुछ ऐसा। ये लेफ्ट साइड जा रहा है बेटे, ये इधर को जा रहा है, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया, तो हम लोग ये लिख रहे हैं दिस लेट व्हाट इज A1 बेटे, लेट A1 बी द, ये चीजें मेंशन करनी जरूरी होती है। अगर ये चीज नहीं मेंशन की तो यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द आंसर। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, इक्वेशंस लिखना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है सबसे पहले फोर्सेस का बिहेवियर क्या है, एक्सेलेरेशंस कैसे लग रही है। जब तक आप उन सभी को नहीं शो कर पाओगे, हमें वो क्वेश्चन समझ नहीं लगेगा। आप समझ पा रहे हो ना। तो इस वजह से हमें सबसे पहले इस पे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद इक्वेशन लिखनी है, वो एक माइनर चीज है, इतना बड़ा काम नहीं है। पर सबसे बड़ा काम होता है फिगर की इंटरप्रिटेशन क्या है। मान लो मैं भी इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, अच्छा यार ऐसे होता है कभी, मैं ठीक है यार शायद होता है, पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन चलो मान लेते हैं। पर ये बेसिक तो हमें पता ही है, ये स्ट्रिंग लगा है, ये नॉर्मल एक्शन लगा है, तो यहाँ से मैं गेस कर ही पा रहा हूँ कि जब मैं इसको खींचूंगा ये इधर आएगा। यार इसका क्या होगा, यार ये तो फिक्स नहीं है, ये कहीं पे फिक्स नहीं है, नहीं है फिक्स तो ठीक है। अगर ये इधर आएगा, ये वेज पे रखा है, तो चलो मैं मान लेता हूँ ये इधर को जाने वाला है A2 के साथ, लेट करके ये A2 के साथ इधर को जा रहा है, ये A2 के साथ इधर को जा रहा है, चलो लेट कर लेते हैं, ठीक है चला जाएगा इधर। यार इधर जा सकता है कि नहीं, नहीं यार लग नहीं रहा, क्योंकि ये फोर्स लग रही है इधर, तो ये इधर जाएगा, लेट कर लेते हैं। अगर मान लो मैंने इधर मान भी लिया, तो अपने आप उसका एक्सेलरेशन A2 नेगेटिव आ जाएगा, A2 अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा। तो बोलेगा भाई इधर नहीं जा रहा, इधर जा रहा है, ये इधर नहीं जा रहा है, इधर जा रहा है ये। तो इस वजह से वो कोई कंसर्न नहीं होता, ठीक है। पर हमें स्टार्ट करने के लिए ये चीजें जरूरी हैं, जिसपे मैं अभी तक लिखा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एडवाइस दे रहा हूँ, वही सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। बाद में जो लिखना होता है वो उसमें अगर मान लो कुछ भी लिख देंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में देनी है कि इसमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे हो रही हैं, ठीक है। तो हमने लेट A1 लिखा, व्हाट इज A1, A1 बी द, लिख लो कॉपी पे मेरे साथ साथ बेटे, बी द relative acceleration, be the relative acceleration of small m with respect to the capital M. No doubt capital M is sort of the wedge, small m is a sort of the block. Or what is A2? A2 is what? A2 be the absolute acceleration. Absolute acceleration of capital M. Of what बेटे? Of capital M. और यहां पे भी आपके पास नॉर्मल एक्शन लगने वाला है एन डैश, ठीक है। ओके, ये आ गया आपके पास जो रिजल्ट आ गया A2 और A1 के साथ, ठीक है। अब सुनो बहुत अच्छे से, हम लोग हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है बेटे, हम इसको इनर्शियल फ्रेम से अप्लाई करते हैं। आपको पहले बोला फोर्सेस लगी, फोर्सेस के बाद इनर्शियल फ्रेम बोलना जरूरी है।
या नॉन इनर्शियल या इनर्शियल। तो लेट मी गो विद द इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में बेटा क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम तो रेस्ट पे आ गए, ग्राउंड पे आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में ये समझ लेते हैं कि इनकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या क्या आने वाली है, ठीक है। तो बेटे आपको पता है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द वेज इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, कुछ ऐसा, ठीक है। तो अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक लिखते हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द वेज आएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इसमें ये मान लेते हैं, तो हम लोग ना बेटा इसमें ये भी मान लेते हैं कि मान लीजिए ये अलोंग द प्लेन जो है वो लेट इट बी एक्स एक्सिस है, नॉर्मल टू द प्लेन जो है बेटे वो वाई एक्सिस है, सॉरी, नॉर्मल टू द प्लेन वाई एक्सिस ऐसे करके, और ये है आपके पास एक्स एक्सिस है ना। अगर आप ब्लॉक की बात करने वाले हो तो आप इसमें ट्रेडिशनली देखेंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द वेज जो आप लिख रहे हैं बेटे, देखना एक बार, आप ये लिख रहे हैं, अब आप देख पा रहे हैं इसमें बेटा ये A1 एक्सेलरेशन है और ये बेटा नॉर्मल है, और एक इधर को आपके पास एक्सेलरेशन है A2, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास बेटा जो ब्लॉक है वो वेज के ऊपर ही है, ब्लॉक जो है वेज के ऊपर ही है, तो इस वजह से ब्लॉक के पास एक हॉरिजॉन्टल में भी कंपोनेंट आएगा, है ना, A2 के हिसाब से, तो ये आएगा, और इसको आप ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए, ऐसे, ठीक है, अच्छे से ड्रॉ कर लो, और ये भी एंगल थीटा आ गया बेटा, इसका कंपोनेंट इधर कितना आ गया, A2 cos थीटा, और इधर आ गया A2 sin थीटा। तो रिलेटिवली देखा जाएगा तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन, इट इज A1 माइनस, ये इसके ऑपोजिट आ रहा है ना बेटे, A1 माइनस A2 cos थीटा अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन इसका जो आ गया ये रिजल्ट है ना, अलोंग द प्लेन एक्सेलरेशन ऑफ V अलोंग द प्लेन, और वर्टिकल में आ गया A2 sin थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं थोड़ा सा अपनी नॉलेज के लिए, है ना, अलोंग द प्लेन, अगर नहीं लिखना चाहते तो चलो हम लिख ही चुके हैं वैसे भी, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसी से इसके हिसाब से, है ना, ये आ गया बेटे आई कैप प्लस A2 sin थीटा जे कैप, A2 sin थीटा जे कैप, इसके हिसाब से बेटा, सिर्फ इसके हिसाब से, ठीक है। अभी अब जल्दी जल्दी एफबीडी बना लेते हैं इसका, ताकि हमें समझ लग जाए कि व्हाट वी आर सपोज्ड टू राइट फॉर द इक्वेशंस। एफबीडी ऑफ द ब्लॉक, इसका मास स्मॉल एम है, तो आप देख पा रहे हैं बेटा इसमें देख पा रहे हैं बेटे, ये जो आपने ड्रॉ करा है इसमें बेटा mg नीचे को आ रहा है, और ये एंगल थीटा आ रहा है बेटे, और इस पे नॉर्मल एक्शन आपके पास इधर लगा रहे हैं, और आप इधर को लिख रहे हैं mg स्मॉल mg साइन थीटा, और इधर आप लिख रहे हैं स्मॉल mg cos थीटा, स्मॉल mg cos थीटा। और इसी डायरेक्शन में अगर आप वैल्यू लिखते हैं तो इसी डायरेक्शन में बेटा आपके पास फोर्स भी लग रही है,
और ये जा भी इधर को रहा है, और उस एक्सेलेरेशन का नाम आपने एक्स एक्सिस की तरफ ये वाला लिखना है, ये वाला सारा अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि इसको अपन ने एक्स माना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। और वर्टिकल में यहां पे बेटा ये भी आपको लिखना पड़ेगा, m इंटू ए टू साइन थीटा। तो अभी आप देखोगे, क्योंकि अपन ने इधर बेटे x लिखा है, इधर अपन ने y लिखा है ना, इधर y लिखा है, तो लेट्स नोट इट डाउन जल्दी जल्दी से, अलोंग x एंड अलोंग y। अलोंग x अलोंग y में आप देख सकते हो, मेरे को i कैप j कैप नहीं लिखना है, ठीक है, सीधा सीधा रिजल्ट लिखना है। अच्छा देखो, x में कितना आ रहा है रिजल्ट, f प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू f प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर, मास इंटू एक्सेलेरेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस, एंड व्हाट्स दैट वैल्यू, ये वाली a1 माइनस a2 cos थीटा, a1 माइनस a2 cos थीटा। और बेटे व्हेन यू आर राइटिंग फॉर द y, व्हेन यू आर राइटिंग फॉर द y, जब आप y के बारे में लिख रहे हो तो y में बेटा नॉर्मल एक्शन n लिख रहे हो, और ये किसके बराबर आ रहा है, एम जी कॉस थीटा प्लस m इंटू ए टू साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट n के तरफ Excuse me, आ sir. गया। हाँ बेटे, Sir, x ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ क्या बोल ਉੱਥੇ रहे हो, ਮਤਲਬ in x in case of x that f is equal to f plus mg sin theta is equal to ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ m into a1 minus a2 cos theta ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ तीनों ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਨਾ ਸਰ बेटा, इट्स नॉट द तीनों एक डायरेक्शंस, इट्स लाइक सम ऑफ द फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा ये क्यों भूल जाते हो, फोर्स का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स ना बेटे, ਹਾਂਜੀ सर नेट फोर्स ही होती है ना, नेट एक्सेलरेशन कितनी है वही लिखना है हमने। इट्स नॉट एम ए इज ए लग फोर्स, एम ए इज ए लग फोर्स व्हेन इट इज कंसीडर्ड एज ए सूडो फोर्स। इनर्शियल में तो सूडो फोर्स आती नहीं है कोई, ओके सर यू कांट से इट इज एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, यू कांट से उसको उधर लिखना है, ओके सर ठीक है। तो ये आ गया बेटे, क्लियर हो गया ना कि नहीं, यस सर फिर आ गया दिस वाज फॉर द ब्लॉक, है ना। अभी अपन लिखते हैं फॉर वेज, फॉर वेज। बेटा वेज में आपने देखा, वेज में आपने देखा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपने वेज में देखा, इसमें बेटा नॉर्मल एक्शन आपके पास इधर को लग रहा है और ये एंगल थीटा लग रहा है, इसमें आपके पास नॉर्मल एक्शन इधर को लग रहा है और ये एंगल थीटा लग रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंटली जब आप इसके कंपोनेंट्स लोगे, ये एंगल थीटा है तो ये आएगा n साइन थीटा, n साइन थीटा, और इधर आ जाएगा n कॉस थीटा, और ऊपर को लगेगा नो डाउट n डैश। तो इसमें भी आप जैसे इसका नाम लिख लीजिए, ये x है और ये y है। इसमें ऐसा नहीं है ना कि x और y फिक्स करना है, बस ये है कि इक्वेशंस लिखनी है, बस इक्वेशंस लिखनी है, बस स्केलर फॉर्म में इक्वेशंस लिखनी है, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इधर x आ गया, इधर y आ गया, तो देख सकते हो बेटे, अगर आप हॉरिजॉन्टल में लिख रहे हो x, ये n साइन थीटा है, और ये n साइन थीटा किसके बराबर, इसका मास m और एक्सेलरेशन आ गया a2। और y की वैसे जरूरत नहीं है बिकॉज ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, पर अगर अपन लिखते हैं तो आप इसमें लिखने वाले हो n डैश इज इक्वल टू n cos थीटा प्लस mg, n cos थीटा प्लस mg। अभी आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना, n की वैल्यू का नाम आप लिखने वाले हो ma2 बाय साइन थीटा, ma2 बाय साइन थीटा, और उसका वैल्यू जो है आप इसमें डाल देंगे क्योंकि वहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
इस इक्वेशन में ये वैल्यू को डाल देंगे. What you will get? You will get m into a2 by sin theta is equal to mg cos theta plus ma2 sin theta. अब ma2 वाली टर्म को एक तरफ ले लेते हैं हम लोग. देखना एक बार कहीं पे गलती लगी. हाँ, यहाँ पे गलती लगी बेटा. ये लिखना था ये n माइनस एम जी कॉस थीटा इज ma2 sin थीटा. हाँ ठीक है, क्योंकि वो मास है ना, मास है. वही फोर्स का फॉर्मूला बेटा. फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये आ गया. इस वजह से जब आप इसका वैल्यू लिख रहे हो कुछ आ रहा है एम जी माइनस एन, और एन इधर जाके प्लस हो गया, और एन का वैल्यू कितना है ma2 बाय साइन थीटा प्लस ma2 साइन थीटा. ठीक है ना. ये कैपिटल एम है, ये वाला दो. बस सॉल्व कर लीजिए बेटा इसको. ये आ गया एम जी, ये इधर आ जाएगा साइन थीटा, और एक कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू a2. तो यहाँ से बेटे a2 का वैल्यू कितना आ गया एम जी साइन थीटा बाय m प्लस एम इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज योर आंसर. बेटे क्लियर हुआ ये सारा. मैं आपको, क्योंकि ये बिल्कुल नया सा कॉन्सेप्ट है, नया सा पॉइंट है, मैं आपको ये चीज जो है वो दोबारा से शेयर कर रहा हूँ. सर थोड़ा सा ऊपर करें. ओके देखिए एक बार फिर से दोबारा से रिव्यू करते हैं. यस बेटा, मैं सारी चीज दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ बेटे. मैं दोबारा से सारी चीज बता रहा हूँ दोबारा से. ठीक है, ये सारा कुछ दोबारा से ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूँ कि दोबारा से कैसे करना है इसको. ठीक है. हाँ बेटा. हेलो. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटे. सर ब्लॉक का एफ बी डी समझा दो वापस से. हाँ वापस दोबारा कर रहे हैं. मैं वही बोल रहा हूँ, मैं दोबारा से करवा रहा हूँ. देखो चलो मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाओ इसको. ठीक है, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए. मेरे साथ साथ करते जाना. डोंट गेट स्टक नाउ. ये आ गया ऐसे, ये आ गया ऐसे, ये एंगल थीटा, और ये आपने ड्रॉ किया ऐसे, और ये आया ऐसे, ये आया ऐसे, और यहाँ पे ऐसे ये लगाई फोर्स. करते जाओ साथ साथ में. ये आया m और ये आया स्मॉल m. ये स्मॉल m कैपिटल M में ध्यान रखना. अब हमें लेट करना था, तो हमने बोल दिया a1 जो है ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है किसका, ब्लॉक का, इसके विद रिस्पेक्ट टू वेज के, और a2 जो है ये एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन है किसका, वेज का, किसके विद रिस्पेक्ट टू, नो डाउट, द ग्राउंड.
ग्राउंड के साथ। फिर हम लोगों ने फोर्सेस ड्रॉ करी। अब मेरे साथ साथ बेटे ड्रॉ करते जाओ उसको, ताकि ये चीज जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये नॉर्मल एक्शन आया बेटे एन, और ये बेटे आ गया एन डैश। ये आ गया एन डैश, एक एन आ गया, एक एन डैश आ गया, एम आ गया, एम आ गया। और ये माना हमने, ये नीचे को आ रहा है A1 के साथ, ये माना बेटे ये इधर को जा रहा है A2 के साथ। अभी लेट्स फोकस ऑन द ब्लॉक। और मैंने सबसे इंपॉर्टेंटली बोला, इसमें कॉन्स्ट्रेंट लग रहा है, बट इसमें कॉन्स्ट्रेंट नॉर्मल एक्शन के कारण लग रहा है, स्ट्रिंग के कारण नहीं लग रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो कनेक्टेड ही नहीं है इसके साथ, ब्लॉक वेज के साथ। अगर स्ट्रिंग कनेक्टेड होता तो फिर स्ट्रिंग वाला कॉन्स्टेंट लगाते। स्ट्रिंग तो कनेक्टेड ही नहीं है, इसके बीच में आपस में रिलेशन सिर्फ नॉर्मल एक्शन वाला है। इस वजह से नॉर्मल एक्शन वाला कॉन्स्टेंट लगेगा, स्ट्रिंग वाला कॉन्स्टेंट नहीं लगेगा। अभी सुनो, ये अभी अपन इसके बारे में लिखते हैं, ईज के बारे में लिखते हैं, ईज के बारे में, ब्लॉक के बारे में। बेटे मैंने आपको ये चीज शेयर किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिस तरह से डायग्राम में आपने ब्लॉक ड्रॉ करा है वैसे ही ड्रॉ करो। यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो एफ, तो ये टी एफ ई है, तो इसका नाम आप एफ ई रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका वेट जो आएगा बेटे ये स्मॉल एम आ जाएगा, चलेगा, है ना। अगर आप M1 M2 लिखना चाहोगे कि ठीक है, लिख देते हैं, एम ही लिख देते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये बेटा आ गया mg। तो M1 के साथ कर लो प्लीज एक बार बस। बेटा वो भी दिक्कत नहीं आएगा, स्मॉल एम कैपिटल एम है, बस ब्लॉक देख लेना, ब्लॉक वाली इक्वेशन है। ये एंगल थीटा आ गया, क्योंकि अभी हम करके बैठे हैं ना, तो मैं चाहता हूँ वो चीज याद हो जाए। ये आ गया बेटे नॉर्मल एक्शन एज एन, और इधर आ गया बेटे mg cos थीटा, और इधर आप फोर्स लगा रहे हो, और इधर नो डाउट ये आ गया mg sin थीटा। एफ भी इधर को है, mg sin थीटा भी इधर को है, दोनों ऐड हो गए। पर अब मैंने ये बोला था, जब आप ब्लॉक की बात कर रहे हो तो ब्लॉक में आप अलोंग द प्लेन का नाम एक्स एक्सिस रख लो, और नॉर्मल टू द प्लेन का नाम आप वाई एक्सिस लिख लो, कोई बात दिक्कत वाली नहीं है। इस केस में आपके पास क्या हो रहा है कि ये जो ब्लॉक है, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो लिखनी पड़ेगी, ये जो ब्लॉक है बेटे ये ना इधर को जा रहा है A1 एक्सेलेरेशन के साथ, पर ये ब्लॉक वेज पे भी पड़ा है, तो वेज के कारण ये इधर को भी जा रहा है A2 एक्सेलेरेशन के साथ। और ये आपने थीटा लिखा। अब यहां पे बेटे आ गया आपके पास A2 cos थीटा, और इधर आ गया बेटे आपके पास A2 sin थीटा। इसमें नॉर्मल एक्शन लगा है ऊपर को, और इधर आपने नो डाउट ड्रॉ किया हुआ है mg cos थीटा। ठीक है, अभी आप बहुत ध्यान से इस चीज को समझना जो मैं शेयर करने वाला हूं। देखिए एक बार, मतलब एक नेट एक्सेलेरेशन आपको इधर लिखने का है, एक नेट एक्सेलेरेशन आपको इधर लिखने का। दैट इज अ नेट एक्सेलेरेशन along y axis, net acceleration along the x axis. Okay, now let's check out. एक आ गया along x, एक आ गया along y। इसमें along x का मतलब along the inclined plane, और y axis का मतलब along the normal। तो बेटे जब आप इसके बारे में लिखने वाले हो तो ये आएगा बेटे f प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू the mass into acceleration. What is the value of acceleration बेटे? A1 A2 sin A2 cos theta. What is the value of normal action? cos theta हाँ, अभी अभी आप ये देख सकते हो कि mg mg cos theta नॉर्मल एक्शन minus n ये आ गया mg cos थीटा, नॉर्मल एक्शन minus n माइनस n, और नेट एक्सेलेरेशन y की तरफ क्या लग रही है? A2 sin थीटा। ma2 sin theta स्मॉल m आ गया ना, स्मॉल ma2 sin थीटा। दिस इज फॉर द ब्लॉक। अरमान, इज इट क्लियर टू यू नाउ? Yes, sir. और इसके बाद बेटे हमारे पास आ गया, जैसे आप बोल रहे हो कि वेज के बारे में दोबारा से लिखना है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार, लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, हमें कॉन्सेप्ट समझ लगना चाहिए बस। ये लिख दिया मैंने इधर, क्या दिक्कत है?
सर बस एक बार ये बता दो कि ये A1 माइनस A2 cos थीटा कैसे आया वहां पे? बेटा यहाँ पे अगर तू देखेगा फिर मेरे को भी नहीं समझ लगेगी, तेरे को डायग्राम देखना पड़ेगा बेटा। A1 इधर को है और A2 cos थीटा इधर को है, तो नेट एक्सेलेरेशन कितनी आएगी इस तरफ? A1 माइनस A2 cos थीटा। A1 माइनस A2 cos थीटा। ओके। बेटा डायग्राम से दिखना होता है ना हमेशा, सीधी इक्वेशन यस सर, यस विदाउट यस सर, यस। विदाउट ड्राइंग द डायग्राम यू वोंट बी एबल टू आंसर ना। ओके सर। ये बेटा नॉर्मल एक्शन है कि आप इधर को लगा रहे हो ऐसे करके, ठीक है? तो फिर ये जा भी इधर को रहा है A2 के साथ। अब आपने इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो आप इसका भी जब आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में लिखने वाले हो, क्योंकि बेटे हॉरिजॉन्टल का नाम आप इधर का नाम x लिख लो, इधर का नाम आप y लिख लो, और इधर को भी ये बेटा थीटा है, तो इधर को कितना आ गया n cos थीटा, n cos theta. सॉरी n sin थीटा। और इसका मास अपन लिखा हुआ है कैपिटल M, एक्सेलेरेशन इसका लिखा है A2, A2. और वर्टिकल में आप देखोगे ये नॉर्मल एक्शन लग रहा है बेटे n डैश इज इक्वल टू व्हाट बेटे mg, Plus हाँ, या n डैश माइनस mg, कैपिटल mg इज कैपिटल mg और n cos थीटा माइनस n cos थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि वर्टिकल में तो ये ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा है ना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल जा रहा है। इस वजह से n डैश का वैल्यू आ गया कैपिटल mg प्लस n cos थीटा। अब देखिए ये n sin थीटा इज ma2, यही n sin थीटा से आप इसका वैल्यू निकालिए, वो आ रहा है ma2 बाय sin थीटा बेटे। अब इसी का नाम आप इसमें डाल दीजिए, तो आपके पास इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, mg cos थीटा माइनस ma2, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया बेटे, ये आ गया ma2 sin थीटा प्लस ma2 sin थीटा। इसमें बेटा कैपिटल M आएगा, आप ध्यान रखना ये चीज, ये कैपिटल M आएगा, ये वाला है ना। और बस सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है mg cos थीटा बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m बेटे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट अबाउट A2। बस ऐसा आंसर। ये इसका आंसर आ गया बेटे। क्लियर हो गया कि नहीं? सर mg cos थीटा sin थीटा नहीं आएगा? mg cos थीटा sin थीटा ही आएगा, ठीक है। हाँ बेटे ठीक है, ठीक है, वैल्यू पुट करनी है बस। क्लियर हो गया ना कैसे किया हमने ये? yes sir. कोई डाउट इसमें? कोई डाउट बेटा इसमें? बेटा बोलो कोई डाउट इसमें? नो सर। अगर आप इस इक्वेशंस को सॉल्व करने में कंफ्यूज हो रहे हो तो वो बड़ी बात नहीं है, वो बाद में भी आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इक्वेशंस कैसे लिखी हैं, वो ज्यादा जरूरी है। आप समझ पा रहे हो? इसको आगे कैसे सॉल्व करना है वो इतना बड़ा पार्ट नहीं है, वो आप लोगों का 6th-7th का काम है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। लेकिन ये इक्वेशंस लिखी क्यों है? जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा था सर ये कैसे आया, तो ये कैसे आया वो यहाँ से आया, ये लिखना जरूरी होता है कि हम किस डायग्राम, क्योंकि ये दो डायग्राम ड्रॉ करिए इसी डायग्राम के रेफरेंस से। this was the reference for the acceleration to write, this was for the forces, और फोर्स किसके बराबर होता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन, बस दैट्स इट। ओके ओके। अच्छा अभी देखिए एक और क्वेश्चन बेटे। बेटा क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन सभी को? हाँ जी सर. ओके अभी देखिए एक और हमारे पास एक क्वेश्चन है, two blocks A and B, two blocks A and B. The block B starts from rest, and slides on the wedge A. And slides on the
wedge A, which can move in the horizontal surface, which can move on a horizontal surface. On a horizontal surface. Neglecting friction, फर्स्ट पॉइंट है बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ द वेज क्या है, और सेकंड पॉइंट है बेटे एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक रिलेटिव टू द वेज क्या है, रिलेटिव टू द वेज क्या है। तो ये बेटा आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन में, तो आपको ये दे रखा है ऐसे ही, ये बेटा बी दे रखा है आपको और ये ए दे रखा है, और नो डाउट आपको पता लग ही रहा होगा कि ये इधर को जा रहा है, इसका नाम आप ए बी लिखिए, ये आ गया ए आ गया, नो डाउट ये ए बी ए होगा, है ना, ए बी ए होगा। तो आपको इसका रिलेशन निकालना है कि ये कैसे हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू। कैन यू गेट मी द रिजल्ट प्लीज करिए। आप इसका मास का नाम एम बी रख दीजिए, इसके मास का नाम आप एम ए रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। करना वैसे ही है बेटा जो अभी करा था हमने, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको कैसे, मैं बताऊंगी आप करने वाले खुद से बेटे, मैं बताऊं कि खुद से करने वाले हो। चलो मैं ही बताता हूं, देखो मैं बताता हूं, ये आपने ड्रॉ किया ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, तो मैंने आपको बताया था अभी ईज का नाम आप एक्स लिख लो, ईज का नाम आप वाई लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको ये पता ही है ए बी ए का मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होता है, जिसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, आप मान लीजिए कि ये जो आप एक्सेलरेशन लिख रहे हो ये आपके पास है, उसका नाम ए चाहे रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है, पर थोड़ा सा आपको इसका कोई ना कोई टर्म देना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं इसको सॉल्व करने के लिए इसका नाम a1 लिख देता हूँ, और ये जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है उसको सॉल्व करने के लिए a2 लिख देता हूँ। तो ये मेरे क्वेश्चन में भी यही बोला गया है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द वेज एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक रिलेटिव टू द वेज। तो इस वजह से एक्सेलरेशन ऑफ द वेज का नाम मैं a1 लिख रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ, और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द वेज का नाम मैं a2 लिख रहा हूँ, ठीक है, a का नाम। तो आप ये देख सकते हैं बेटे, पहले तो सारी फोर्सेस शो कर दो, mg आएगा नीचे को, नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर को, ये स्लाइड डाउन करेगा इधर, ये एंगल आएगा थीटा, ये आएगा mg cos थीटा, ये आएगा mg sin थीटा। तो ये कहानी खत्म होगी किसकी, फोर्सेस की, और कोई तो फोर्स लग ही नहीं रही है, एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगी, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एक mg लगेगा, बस कहानी खत्म, एम आई राइट। अच्छा, अब ये तो फोर्सेस के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया, अब मेरे को एक्सेलरेशंस के लिए ड्रॉ करना है, तो मैं ये देख पा रहा हूं ये जो वेज है बेटे, इसमें ये नीचे को तो a2 के साथ आ रहा है, पर ये वेज जो है ये राइट की साइड की तरफ जाएगा इधर को, इतनी एक्सेलरेशन के साथ बेटे a1 के साथ। तो मान लीजिए बेटा ये एंगल जो है आपके पास थीटा है, इसके दो कंपोनेंट्स आ गए, a1 cos थीटा और ये आ गया बेटे a1 sin थीटा। अभी अपन सीधा रिजल्ट लिखते हैं, बिकॉज वी सेड
we said this thing also, है ना, this as x, this as y. So let's note it down the equation of motion क्या है इसकी. तो आप वो लिखने वाले हो बेटे इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग x एंड अलोंग y. अलोंग x क्या वैल्यू है? इट इज, इसका मास का नाम हमने mb रखा है, mb g साइन थीटा. और कोई तो बैकवर्ड में फोर्स लगी नहीं रही है बेटे, और कोई तो बैकवर्ड में फोर्स लगी नहीं रही है बेटे, तो फिर नेट एक्सेलेरेशन इस तरफ कितना आएगा? ये a2 है, ये इधर को a2 cos थीटा है बेटे, ये a2 है, ये a2 cos थीटा, तो a2 माइनस a1 cos थीटा. यस सर. आयुष्मान क्लियर हो गया ना बेटे? यस सर. यस सर. y का फॉर्मूला बेटे, y का फॉर्मूला, y में क्या आने वाला है? mg cos थीटा नीचे को लग रहा है, नॉर्मल एक्शन ऊपर को लग रहा है, और ये किसके बराबर आ गया? m into a1 sin थीटा लगेगा. राइट, दैट्स इक्वेशन ऑफ मोशन. और फॉर द वेज, सॉरी फॉर द ब्लॉक, अभी अपन वेज के बारे में लिखते हैं. सर ये mbg sin थीटा एक बार रिपीट कर दो. कौन सा बेटा? mbg इस तरफ कितनी फोर्स लग रही है? mbg sin थीटा. यहाँ बेटे ये mb है ना, मैंने मास का नाम ही चेंज करा बस. mbg sin थीटा लग रही है, और इस तरफ नेट एक्सेलेरेशन कितनी लग रही है? ये वाली a2 माइनस a1 cos थीटा, बस. ओके. ठीक है. अच्छा, फिर आगे सर ये a1 cos थीटा माइनस a2 भी हो सकती है. बेटा मेरे को ये बता, जब बॉडी नीचे को जा रही होगी तो एक्सेलेरेशन ऊपर लोगे नीचे लोगे? ओके सर, नीचे ही लगेगी, लेकिन अगर दूसरी डायरेक्शन में होगी तो फिर तो ऑब्वियसली इंटरचेंज हो जाएगी ना. देखना, वो तो वही आंसर आ गया. 3 माइनस 2 में से आंसर 1 है, 2 माइनस 3 में से आंसर -1 है. दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है दोनों में, क्योंकि इसमें भी इसका आंसर 3 की तरफ है, इसमें भी इसका आंसर किधर है? 3 की तरफ है. 3 की तरफ. लॉजिक है ना बेटा, बहुत सिंपल है. यस सर. ठीक. ओके, तो ये हमारे पास आ गया वेज के बारे में. तो वेज के बारे में हम लोग क्या लिखने वाले हैं? देखिए वेज के बारे में क्या लिखने वाले हैं. ये था बेटे वेज, और हमने माना ये इधर को जा रहा है, इसका नाम ए बी है, इसका नाम आपने A1 लिखा हुआ. ये आ गया, इसका नाम आपने A1 लिखा हुआ है, और इस पे नॉर्मल एक्शन बेटे इधर को लग रहा है, यहाँ पे एक नॉर्मल एक्शन लग रहा है एन डैश, इसका एम ए जी नीचे को लग रहा है कुछ ऐसे, और ये इधर को A2 के साथ जा रहा है, और इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इधर, बस वैल्यू लिख देंगे. एक आ गया हॉरिजॉन्टल, एक आ गया बेटे हॉरिजॉन्टल, दूसरा आ गया वर्टिकल. एक आ गया हॉरिजॉन्टल, दूसरा आ गया वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल में देखिए ये आ गया एन साइन थीटा, ये जो ऊपर पहले लिखा है बेटे ये चीज था ना, अब इसको ध्यान से देख लेना बेटे. ये आएगा एम A1 ऐसे, और वर्टिकल में बेटे एन डैश इज इक्वल टू एन प्लस एम ए जी, कुछ ऐसा, एन कॉस थीटा. ये जो ऊपर लगाया था बेटे अभी, वो ऊपर समझ रहे हो ना, ये वाला सारा कुछ वही है, बस वैल्यू पुट कर दी हमने, वैल्यूज को पुट करना है और आपके पास एक्सेलेरेशन आ जाएंगे दोनों के दोनों. यहाँ पे देखिए ना बेटे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, वहां से A1 आ जाएगा. अब ये A1 की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, वहां से A2 आ जाएगा. बस सॉल्व करने के बाद जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं बेटे, आप उनकी वैल्यूज को लिख सकते हैं. एक रिजल्ट आने वाला है जो हमने पहले करके हटे हैं, mg cos थीटा sin थीटा बाय m इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू एम में. एक तो ये रिजल्ट आएगा सॉल्व करने के बाद, एक आएगा
एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी इंटू सॉल्व करने के बाद बेटे जी साइन थीटा बाई एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करने के बाद मैंने आपको पहले बोला to solve equations is not physics. No doubt it is a major requirement, but solve equations is not physics. Physics is how the forces are acting, how the accelerations are behaving, what is the relation between the force and accelerations, that is force is equal to mass over acceleration. Okay? Okay? So this is all about for today's lecture today. देखिए एक्सेलरेशंस की वैल्यू आई है एम बी जी कॉस थीटा साइन थीटा। हाँ बेटे एक्सेलरेशंस की वैल्यू आई है, सर आंसर शो करना है। एक्सेलरेशन दी है बेटे। ये कौन सी एक्सेलरेशन है ये आपको पता लग ही गया होगा। ये वाली एक्सेलरेशन वेज की आएगी विद रिस्पेक्ट टू द सॉरी, ये एक्सेलरेशन ब्लॉक की आएगी विद रिस्पेक्ट टू द वेज, और ये जो एक्सेलरेशन है ये आएगी वेज की एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया बेटे? हाँ हाँ ठीक है अरमान, ओके इट्स एनफ फॉर टुडे। ओके बेटा, चलो ओके ठीक है बेटा, ओके बेटा, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू बेटे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you, sir.